नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। है नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री पटेल ने मुकुंदपुर टाइगर सफारी का किया भ्रमण। मुकुंदपुर टाइगर सफारी विंध्य के मनोरम स्थलों में एक है। यह बात भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने कही है। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल रीवा जिले के 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन महाराजा मार्तंड सिंह जुदे व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर का भ्रमण किया। राज्यपाल ने सबसे पहले रॉयल बंगाल टाइगर को देखा। इसके बाद उन्होंने सफेद बाघों का अवलोकन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने टाइगर सफारी के भालू, चीतल, सांबर तथा अन्य वन्य जीवों का अवलोकन किया। उन्होंने टाइगर सफारी में जाकर खुले में विहार कर रहे सफेद बाघों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी विंध्य के मनोरम स्थलों में से एक है। सफेद बाघ विश्व को रीवा की देन है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मुकुंदपुर टाइगर सफारी पूरी तरह से जीवंत करता है। भ्रमण के समय राज्यपाल को पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना के प्रयासों तथा सफेद बाघों के इतिहास के संबंध में जानकारी देते हुए देखे गए। भ्रमण के समय राज्यपाल को मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के संचालक संजय राय खेरे ने टाइगर सफारी में उपलब्ध सुविधाओं तथा वन्य जीवों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल के भ्रमण के समय विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी, मुख्य वन संरक्षक AK सिंह, कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजटी, कलेक्टर सतना अजय कटेसारिया, पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक सतना धर्मवीर सिंह, वन मंडलाधिकारी सतना विपिन सिंह, विधायक प्रतिनिधि रीवा विवेक दुबे, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, SDM अमरपाटन KK पांडे तथा अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल को राजनिवास में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तत्पश्चात वो रीवा से कटनी के लिए हुए रवाना। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के 3 दिवसीय रीवा प्रवास के अंतिम दिन राज्यपाल श्री पटेल को दौरे के समापन अवसर पर सर्किट हाउस राजनिवास में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात वे रीवा से कटनी के लिए रवाना हुए। 1971 की लड़ाई में शहीद हुए वीर सपूतों को किया गया सम्मानित। सम्मान समारोह NCC विजय श्रृंखला के अंतर्गत किया गया। 1971 की लड़ाई में शहीद हुए वीर सपूतों को किया गया सम्मानित। 3MP बटालियन NCC रीवा द्वारा NCC कार्यालय रीवा स्थित NCC विजय श्रृंखला के तहत 1971 की लड़ाई में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए वीर जवानों एवं उनके सगे संबंधियों को सम्मानित किए जाने की दिशा में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां जिले भर के वीर शहीदों के सगे संबंधियों को सम्मानित किया गया। शहीद एवं शहीद के परिवारों को स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें वीर नारी श्रीमती फूल कुमारी पत्नी स्वर्गीय शहीद नायक राम खिलावन को सम्मान दिया गया, जो दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। वहीं वीर नारी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी राइफलमैन श्यामलाल सिंह को शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस दौरान कर्नल अनुराग मेहरा, कमान अधिकारी 3MP बटालियन NCC रीवा द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कहा गया कि यह आयोजन उन वीर शहीदों एवं उनके परिवारों के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। अंत में वीर नारी श्रीमती फूल कुमारी एवं श्रीमती सावित्री देवी को समारोह में भाग लेने और भारत के बहादुरों का सम्मान करने का मौका देने के लिए सैल्यूट कर सम्मान किया गया। इस समारोह में को सफल बनाने के लिए 3MP बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्नल राजेश सिंह के अलावा वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अधिकारी वीर शहीद परिवारों का आभार प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। ये एक, जैसे कि आपको सबको मालूम है, हमारी 75वीं सालगिरह है आज़ादी की, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत ये एक NCC विजय श्रृंखला के नाम से एक मेगा इवेंट पूरे देश में कंडक्ट हो रहे हैं और 75 जगहों पे ये NCC विजय श्रृंखला आयोजित करी जा रही है, जिसके अंदर और साथ ही में ये 50 साल 1971 की लड़ाई के भी पूरे हो रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो हमारे सैनिक जो कि ब्रेवार्ड्स कोई मार्टर हुए हैं, उनके NOKs को, उनकी फैमिलीज़ को बुला के उनका सम्मान
अदा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये 2 वीर नारी हमने यहाँ पे आमंत्रित करी और उनको एनसीसी की तरफ से ये एनसीसी विजय श्रृंखला में उनका सम्मान दिया गया। बरसैता प्राथमिक स्कूल का होगा कायाकल्प। सौर ऊर्जा एंथना जयपुर सोलर पावर प्लांट के CSR मद से कराया जाएगा निर्माण कार्य। जर्जर स्कूल की छत, बाउंड्री वॉल, गेट व बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल की बनाई जाएगी व्यवस्था। साथ ही क्लासरूम में पंखे व अन्य उपकरणों के अलावा खेलकूद के लिए पार्क व खेल उपकरण की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा जिले के बदवार में पहाड़ी में स्थापित है, जहां सोलर पावर प्लांट एथेना जयपुर सोलर पावर प्लांट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रेरणा संस्था के माध्यम से बरसैता बस्ती में संचालित प्राथमिक विद्यालय की साज सज्जा व बिल्डिंग की छत एवं बाउंड्री वॉल के साथ अन्य निर्माण कार्य के साथ जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे विद्यालय की व्यवस्था सुचारू होगी, साथ ही आए दिन विद्यालय में होने वाली चोरी से निजात मिलेगा। वहीं छात्रों को पठन पाठन में सुविधा मिलेगी। इस दिशा में कंपनी द्वारा किया गया कार्य सराहनीय व अनुकरणीय माना जा रहा है। इस संबंध में प्रेरणा संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर योगेश तिवारी ने बताया कि सोलर पावर प्लांट एंथना जयपुर कंपनी द्वारा स्कूल की जर्जर व बाउंड्री वॉल गेट का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल, पंखा एवं खेल कूद के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय, अनुकरणीय माना जा रहा है। विद्यालय की व्यवस्था बन जाने से यहां अध्ययनरत छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इन सुविधा से जहां छात्रों को राहत मिलेगी, वहीं इस कार्य से स्कूल में पदस्थ जिम्मेदार अध्यापकों में भी खुशी व्याप्त है। ऐसा माना जा रहा है कि स्कूल की बाउंड्री वॉल बन जाने से स्कूल की व्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही आए दिन होने वाली चोरी से भी निजात मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित शासकीय महाविद्यालय सिमरिया के भवन का किया लोकार्पण। शिक्षा संपूर्ण मानवतावाद की स्थापना करने में सहायक है, यह कहना है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाविद्यालय में आर्ट्स एवं साइंस के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी जल्द आरंभ होंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनाए गए शासकीय महाविद्यालय सिमरिया के भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया। उन्होंने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिमरिया से शासकीय महाविद्यालय तक 50 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले सड़क मार्ग का भूमि पूजन भी किया। सिमरिया नगर परिषद मुख्यालय में नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा संपूर्ण मानवतावाद की स्थापना में सहायक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू कर युवाओं को रुचि के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे शिक्षित होकर विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय भविष्य की संभावनाओं को गढ़ने वाला मंदिर है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा लेकर छात्र छात्राएं स्वावलंबी बनते हुए देश और प्रदेश में सफलता का परचम लहराते हैं। उन्होंने कहा कि सिमरिया महाविद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाए जो विद्यार्थियों के जीवन में काम आ सके। उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ अपने गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान कराना आवश्यक है। उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण पर बधाई दी तथा कहा कि युवा ही परिवर्तन लाते हैं। यहाँ शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने महाविद्यालय में आर्ट्स एवं साइंस विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ कराने तथा स्वितीय पाठ्यक्रम प्रारंभ कराने की घोषणा भी की तथा सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाउंड्री वॉल निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने की भी कार्यक्रम में घोषणा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि विधायक केपी त्रिपाठी महाविद्यालय के लिए जो भी आवश्यक मांग करेंगे उन्हें पूरा कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव का प्रकृति की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पसावन मामा की धरा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री की कर्मभूमि है, जिन्होंने बाणसागर बांध की परिकल्पना की और आज उसी बांध से जिले की दिशा व दशा बदली है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव भारत की नई शिक्षा नीति लागू करने वाले देश के पहले उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उनके मार्गदर्शन में यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि महाविद्यालय तक 50 लाख रुपए की लागत से सड़क एवं उसके दोनों तरफ नाले निर्माण से छात्रों का आवागमन की सुविधा उपलब्ध होने लगेगी। उन्होंने आर्ट्स, साइंस एवं कंप्यूटर साइंस विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, बाउंड्री वॉल निर्माण, खेल मैदान निर्माण तथा फर्नीचर की उपलब्धता की मांग उच्च शिक्षा मंत्री से की है। इस अवसर पर संस्था के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रावेंद्र कुमार साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उच्च शिक्षा मंत्री का सुपाड़ी के पंचमुखी गणेश की प्रतिमा भेंट कर शॉल एवं श्रीफल सौंपकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ हुआ। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, कार्य परिषद उच्च सदस्य के त्रिपाठी, एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, अरुणेंद्र तिवारी, मनीष शुक्ला, उत्कर्ष बघेल, श्रीकांत मिश्रा, अनिल पांडे, संतोष पांडे, जयराम अग्निहोत्री, विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत रूसा प्रभारी सुभाष चंद्र रायपुरिया सहित सिमरिया के गणमान्य नागरिक, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत सिंह के आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। के लोकार्पण के अवसर पर आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि गुणवत्तापूर्ण और बहुत अच्छे परिसर में अच्छे ढंग से बिल्डिंग बनाई गई है। कुछ नए कोर्स, 3 प्रकार के एमएससी, 3 प्रकार के एमए के नए कोर्स की बात की मैंने। इसके अलावा व्यावसायिक नए कोर्स खोलने की भी घोषणा की है। कुछ बाउंड्री वाल इनको बनाने की ज़रूरत है, तो हमने उसकी भी मंजूरी दी। अर्थात यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जो मूलभूत गुणात्मक विकास के लिए जो आवश्यक है, सरकार कभी पैसे की कमी नहीं आने देगी, उन सारे चीज़ों को लगातार करेगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। राज्यपाल ने किया सोलर पावर प्लांट तथा निर्माणाधीन टनल का भ्रमण। रीवा जिले के 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुकुंदपुर टाइगर सफारी का भ्रमण करने के बाद बदवार में स्थापित सोलर पावर प्लांट का भ्रमण करने पहुंचे, जहां निरीक्षण करने के साथ ही पावर प्लांट के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। प्लांट के सभागार में अधिकारियों द्वारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट की स्थापना तथा विकास से जुड़े जानकारियों की प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें बताया गया कि सोलर पावर प्लांट से 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें से 78% बिजली मध्य प्रदेश राज्य को तथा 22% दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है। इसकी कुल लागत 4,500 करोड़ रुपए है। यह प्लांट 1,672 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इस पे 25 वर्षों में मध्य प्रदेश को 2,026 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होगा। सोलर पावर प्लांट में 3 निजी कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादन की इकाइयां स्थापित हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने व्यू पॉइंट से सोलर प्लांट का विंगम दृश्य का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने सोलर पावर प्लांट की स्थापना को शानदार उपलब्धि के तौर पर माना है। राज्यपाल ने सोलर पावर प्लांट के कार्यरत मजदूरों के संबंध में भी जानकारी ली। इसके बाद राज्यपाल ने रीवा सीधे मार्ग में निर्माणाधीन टनल का अवलोकन किया। टनल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसका निर्माण पूरा होने से रीवा सीधी के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। भ्रमण के समय रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, हुजूर तहसीलदार यति शुक्ला, गुड़ डीएसपी बीपी सिंह, गुड़ थाना प्रभारी आराधना सिंह, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र शरण त्रिपाठी के अलावा ऊर्जा विकास निगम के सीईओ एवं सोलर पावर प्लांट के अन्य जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे। बुधवार पहुंचे महामहिम राज्यपाल को स्थानीय जनप्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। गुड़ तहसील अंतर्गत बदवार पहाड़ी में संचालित सौर ऊर्जा प्लांट समेत रीवा सीधी मार्ग पर निर्माणाधीन टनल का भ्रमण करने पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से निरीक्षण के बाद गुड़ अधिवक्ता संघ अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मिश्रा के नेतृत्व में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें इस क्षेत्र की अन्य समस्याओं से भी रूबरू कराया गया। राज्यपाल से मिलने अधिवक्ता संघ अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मिश्रा के अलावा दिनेश नारायण पिड़िया, महेंद्र उपाध्याय, दिनेश पांडे, प्रदीप त्रिपाठी, गोवर्धन प्यासी समेत अन्य लोग पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे मांग की है कि सौर ऊर्जा स्थापित होने से यहां के किसानों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित हो गया, जिसके कारण मवेशियों के चरने की समस्या निर्मित हो गई। ऐसे में आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या बन चुके हैं, जिसके चलते इस अंचल के किसान परेशान हैं।
इसलिए यहाँ पर एक विशाल गौशाला का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा सौर ऊर्जा निर्माण से इसका दुष्परिणाम भी स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, जिसकी किरणों से जहाँ तापमान में बढ़ोतरी हुई है वहीं कई बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में 50 बेड के एक अस्पताल का भी निर्माण किया जाए। इसी तरह से जिन जिन गाँव की जमीन अधिग्रहित की गई है वहां के रहवासियों को रियायती दरों पर सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली उपलब्ध कराई जाए। यही नहीं, स्थानीय बेरोजगारों को सोलर प्लांट से रोजगार मुहैया कराया जाए। साथ ही किसानों की समस्या को कम करने धान खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्था, वही बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान महामहिम के साथ रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, हुजूर तहसीलदार यतीश शुक्ला, गुड़ डीएसपी बीपी सिंह, थाना प्रभारी आराधना सिंह, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र शरण त्रिपाठी, राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह बघेल के अलावा ऊर्जा विकास निगम के सीईओ, सोलर पावर प्लांट के अन्य जिम्मेदार अधिकारी व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। यहाँ इतना बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है, किसानों की ज़मीनें यहाँ ले ली गई और किसानों को यहाँ कोई सुविधाएं नहीं दी गई। नंबर 1। नंबर 2, जब ज़मीनें अधिग्रहित हो गई तो चारागाह जो था तो मवेशियों के चरने के लिए स्थान बचा नहीं, तो ये ऐरा हो गया, मवेशी जो है आवारा हो गए, तो उससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। आप किसान हैं क्या? हाँ जी हैं। नहीं वो ठीक है, आप भी करते हैं। हाँ, तो सर यहाँ ये काम जो है ना शासन स्तर पर आप हमारी लोगों के, क्योंकि आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, तो आप हमारी लोगों की समस्याओं को आप शासन को कहिए कि ये करें। हाँ। और यहाँ एक विशाल गौशाला का निर्माण कराएं और जिससे आवारा पशुओं के रख रखाव की व्यवस्था हो सके। और यहाँ उसके अलावा क्योंकि सौर ऊर्जा स्थापित हुआ है तो यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, तो यहाँ कम से कम 50 बेड का एक नए सिरे से इन 5 गाँवों के बीच में एक हॉस्पिटल स्थापित कराया जाए। आपने जो शासन को जो लिखा हुआ है उनकी कॉपी मेरे को दीजिए। जी, मैंने कॉपी दे दिया था। ठीक है। इसमें यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट स्थापित हुआ है और किसानों की ज़मीन जो अधिग्रहित की गई है और जो किसानों को सुविधा वास्तविक रूप से दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई है, उस संबंध में हम लोगों ने उनसे चर्चा की है। और यहाँ जो आवारा पशुओं के कारण किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए हमने एक विशाल गौशाला निर्माण के लिए हमने उनसे निवेदन किया है, ज्ञापन पत्र भी दिया है। साथ ही हमने एक और बात रखी है प्रमुख रूप से कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा बहुत निकृष्ट है, तो यहाँ एक कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उनको और बात रखी है। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम शासन स्तर पर इस बात के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आपको यहाँ हम ये सुविधा मुहैया कराएंगे। से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुड़ के प्रतिनिधि मंडल, जिला अधिवक्ता अपने तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश पिड़िया जी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी और हमारे सहकारी समिति को पदवार के पूर्व अध्यक्ष दिनेश पांडे जी और अन्य हमारे जो किसान हैं, सब लोगों के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि यहाँ जो सौर ऊर्जा में बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात शासन ने की थी, किसी भी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिला है, इसमें रोज़गार मुहैया कराया जाए। दूसरी बात, यहाँ पे जो गौशाला बदबार है, बरसैता है, डढ़बा है, बांदी है, इटार पहाड़ है, तमाम आंचल गुड़ है, इतने आवारा पशु घूम रहे हैं जिस वजह से किसानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं। गौशाला का निर्माण हो, चरनोई भूमि आवंटित की जाए। और तीसरी बात इसमें हमने लिखा है कि आपके जो ये गोदाम भवन जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनवाए गए उसमें कहीं भी बाउंड्री वाल नहीं है, ना तो फर्शीकरण है। हजारों कुंटल खाद्यान्न जो है किसानों का ज़मीन में गिर जाता है और वो बेकार हो जाता है, वो किसी के हित में नहीं रहता। इसलिए इन गोदामों में फर्शीकरण का निर्माण कार्य होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट जो है गुड़ तहसील के अंदर, गुड़ नगर पंचायत और तहसील में और भी पंचायतों में जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इसकी व्यवस्था किया है। और हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है कि यहाँ पर एक बेड हॉस्पिटल बनाई जाए
जिसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सौर पावर प्लांट से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण हो और इसमें सौर ऊर्जा जो जिस तरह से अपने कुछ परसेंटेज खर्च करती है, उसमें हॉस्पिटल के लिए वो इसमें खर्च करे और एक बेहतर हॉस्पिटल का निर्माण कराए। यही हमारे लोगों की मांग है। खासकर बेरोजगार जो आज रोजगार है के लिए तरस रहा है, उनको कहीं भी रोजगार, हजारों 10,000 एकड़ जमीन सौर ऊर्जा प्लांट में भूमि अधिग्रहण की गई, लेकिन किसी भी क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। यही हमारी मांग है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं ये बात शासन को बताऊंगा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। दोनों ने और भेजी है।